अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद। आज के लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उनको देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी। इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को चूज करें और अगर हम उसका सम करें तो जो हमारे पास सम है, चाहे हम अंडर एडिशन उसको करें, चाहे अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसी रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास होती है इसकी क्लियर प्रॉपर्टी। इसको हम लिखते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन प्रॉपर्टीज को हमने इसी तरह से लिखना होता है कि इसमें हमने दो रियल नंबर्स ले लिए a कॉमा b। हम इसको जनरल फॉर्म में ले रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे लेट कर दिया a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो a b बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग किया। तो उसके बाद हमने जब क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन डिफाइन करना होता है, तो जो रियल नंबर्स हमने दो लेट किए इसके दरमियान हमने सम का साइन लगाना है, यानी एडिशन का। तो a प्लस b अगर हम करें और वो जब दो रियल नंबर्स को सम करें, अगर वो बिलोंग कर जाए रियल नंबर से, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है। ये हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसी तरह अगर हम दो रियल नंबर्स को लें और उसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करें, यानी उन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी ए बी इस तरह से, और वो दो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद भी रियल नंबर में रहें, तो इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी इसको अगर मैं इस तरह से देखूं, जो मेरे पास रियल नंबर्स होते हैं रियल लाइन में, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर मैं इसमें से दो रियल नंबर चूज कर लूं, यानी 1 और 2 को, और मैं अगर इसका सम करूं, तो सम मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो 1 प्लस 2 जो हमारे पास है इज इक्वल टू 3। 3 भी हम देखें तो बिलोंग करता है रियल लाइन से या फिर रियल नंबर से। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन होल्ड करती है। इसी तरह अगर मैं दो रियल नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करूं, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 2 आर 1, 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 ही आएगा और 2 भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें और फिर वो भी रियल नंबर्स में रहें, तो इसको हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमने थ्री नंबर्स यानी थ्री रियल नंबर्स को लेट करना होता है। और जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अंडर एडिशन जब हमने इसकी प्रॉपर्टी को देखना होता है, तो अंडर एडिशन किस तरह से बनती है? हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अंडर एडिशन अगर हम इसको देखें तो हमारे पास अगर हम थ्री रियल नंबर्स लें और उसका पहले हम इन दो नंबर्स का सम कर लें और फिर उसको बाद में फर्स्ट वाले के साथ सम करें, तो फिर ये इसके इक्वल होना चाहिए कि हम फर्स्ट 2 का पहले सम कर लें, उसके बाद थर्ड वाले का सम कर लें। तो जब हमने इसको, ये अब हमारे पास बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में देखें, तो जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से बन जाएगी? अब हम इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर देंगे, बाकी फॉर्म वैसे की वैसे रहेगी। ये हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है इसमें हमने दो नंबर्स को लेट करना है, रियल नंबर्स जो बिलोंग करते हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर हम एडिशन की फॉर्म में देखें तो जो हमारे पास जीरो होगा वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि अगर हम उसको एडिशन की फॉर्म में अगर हम उसको ऐड करें तो जो जिस एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 प्लस 0 कर रही हूँ तो मेरे पास 2 ही रहेगा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। अंडर एडिशन जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 0 और जो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 1। अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम उसको 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 2 रहेगा। इसके अलावा अगर मल्टीप्लिकेशन में मैं यहाँ पे 1 की जगह कोई भी नंबर यूज करूंगी तो मेरे पास वो आइडेंटिटी यानी 2 मुझे नहीं मिलेगा। मैं 2 को फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा कि अगर मैं 2 को किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वो 2 ही मिले। तो मैं 1 से जब तक मल्टीप्लाई नहीं करूंगी तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मुझे 2 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर एडिशन में हम देखेंगे 0 a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में देखूं तो a प्लस a मल्टीप्लिकेशन 1 इज इक्वल टू a 1 मल्टीप्लिकेशन a। तो इसकी हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास हम दो नंबर्स को लेट करते हैं रियल नंबर से। इसको हम देखते हैं कि अगर हम दो नंबर्स को लेट करें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो अंडर एडिशन में हमारे पास इनवर्स में ये होता है कि अगर हमारे पास एक a है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो अंडर एडिशन में हमारे पास एक माइनस a भी होना चाहिए जो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। फिर जब हम उसको ऐड करते हैं यानी अगर मेरे पास एक a है मैं इसको ऐड किया एक माइनस a के साथ तो a माइनस a हमें ये 0 देगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये इनवर्स प्रॉपर्टी है। यानी अगर अंडर एडिशन में हम उसको ऐड करें तो हमें 0 दे, इसी तरह जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन में उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 1 दे। तो अब इसी तरह फॉर ऑल a प्लस इंटू माइनस ए ये हमें 0 देगा इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। इसी तरह अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी को देखें इनवर्स प्रॉपर्टी को तो वो हमारे पास किस तरह बनेगी? अंडर एडिशन में हमारे पास यहाँ पे 0 आना चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा? अगर मेरे पास एक एलिमेंट a हो तो इसका इनवर्स एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास इसका इनवर्स एलिमेंट बनेगा वो 1 ओवर a बनेगा। जब हम इसको a से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अंडर एडिशन में जो हमें चाहिए होता है वो 0 चाहिए होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमें 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं 1 ओवर a मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 ओवर a टू a। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी जो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो नंबर्स को लेट करते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर हम दो नंबर्स को यानी अगर मैं 2 प्लस 3 करूं तो वो इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं पहले 3 लिख लूं उसके बाद 2 लिख लूं तो 3 प्लस 2 भी 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो इसी तरह अगर मैं
ये मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी अगर आ जाए इक्वल टू b प्लस a, तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, अगर मैं इसी तरह 2, 3 कर लूं, 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6। इसी तरह अगर मैं पहले 3 लिख लूं और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करवा लूं, तो 3 2 सा भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारे पास छठी इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हमने 3 नंबर्स को बिलोंग करवाना है फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी उसमें हमने एक एलिमेंट को पहले एक नंबर को बाहर रख लेना है और उसके बाद जो 2 नंबर्स है बाकी उनको ऐड कर देना है। इस तरह से एक बाहर रख लिया और उसके बाद हमने 2 को अंडर ऐड कर दिया। तो अब जो हमारे पास होगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इधर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a डॉट b प्लस a डॉट c। तो ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। उसमें हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है विच सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इन क्वेश्चंस को चेक करना है कि जो हमारे पास सेट गिवन है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं या फिर नहीं करते। तो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन में हमने क्या देखना होता है, 2 एलिमेंट्स का सम करना होता है। अगर सम इसी सेट से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। अगर अंडर एडिशन होल्ड करेगा तो अंडर एडिशन होल्ड करेगी, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें उसी सेट से बिलोंग कर जाएगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर जाएगी। तो इस सेट में 0 ही एक एलिमेंट है तो हम इसी 0 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, यानी मैं अगर 0 प्लस 0 करूं तो 0 आ जाएगा, और 0 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास 0 बिलोंग्स टू 0 प्लस 0 0 आ गया, और इस सेट के अंदर 0 है तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड कर जाएगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड। इसी तरह अगर मैं इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करूं तो ये 0 है, यहाँ पे इसी 0 को 2 टाइम्स लेंगे, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा और वो इसी सेट के अंदर बिलोंग भी करेगा। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, वो आपने फिर बोल लिख लेना अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड्स एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, अगर हम इसके थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास इसमें कितने पॉइंट्स सेट में गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो अब हम इसके हर पॉइंट को ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास वो इसी सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल पहले मैं 0 ले लूंगी, मैंने 0 प्लस 0 किया विच इज इक्वल टू 0। ये बिलोंग करता है इस सेट से क्योंकि इस सेट के अंदर 0 हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर मैं 0 को प्लस कर दूं -1 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1, एंड ये बिलोंग करेगा इस सेट से क्योंकि इस सेट के अंदर हमारे पास -1 मौजूद है इस सेट में। अब मैंने 0 को 0 के साथ भी ले लिया, 0 को -1 के साथ भी ले लिया, अब मेरे पास -1 रह गया, -1 को मैं -1 के साथ ऐड करूंगी। तो -1 प्लस इंटू -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, सिर्फ 2 ही है, और वो है 0 -1, और -2 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट होल्ड अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट होल्ड अंडर एडिशन। तो अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करनी है तो हमने इसी अरेंजमेंट के साथ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है।
तो इसकी इंटर मल्टीप्लीकेशन मैं चेक करूं तो 0 को मैं जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 आ जाएगा और वो हो जाएगा बिलोंग कर जाएगा 0 -1 के सेट से। इसी तरह अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूं -1 से तो मेरे पास 0 आ जाएगा और वो बिलोंग कर जाएगा इस सेट से हमारे पास। अगर मैं अब मेरे पास थर्ड इसकी पॉसिबिलिटी क्या है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो जब मैं -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -1 से तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा व्हिच डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट। क्योंकि इस सेट में हमारे पास 0 है और एक -1 है 1 नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं करती। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को डिस्कस किया है। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें आपने खुद इसको कर लेना है, यानी इसमें जितनी भी एलिमेंट्स गिवन होंगी उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज को हमने प्लस करना होता है और इस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो आपने इसमें एक बात को ध्यान रखना होता है कि जो हमारे पास इसमें हमने जितनी पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है अगर वो ऑल की ऑल पॉसिबिलिटीज इस सेट से बिलोंग करेंगी तो ही हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। अगर उसमें से एक भी ऐसा पॉइंट या एक भी ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे हमने इसमें किया हमारे पास दो एलिमेंट इससे बिलोंग कर गए लेकिन हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा था तो हमने कह दिया कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर इसका थर्ड भी इससे बिलोंग कर जाता तो फिर हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरह यहाँ पर भी इसका सिर्फ थर्ड जो हमारे पास इसका एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा था इसलिए इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। इसमें आपने ऑल पॉसिबिलिटीज का सम करना होता है और इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।